नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। एम्स बिलासपुर की बड़ी उपलब्धि, एमबीबीएस सीटें 50 से बढ़कर हुई 100। पहला बैच जल्द बनेगा डॉक्टर है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को चिकित्सा क्षेत्र में रफ्तार मिलेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई है। इसी के तहत एम्स बिलासपुर की सीटें भी 50 से बढ़ाकर 100 की गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीटों को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के कसोल में होटल में लगी आग, मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय घाटी मणिकर्ण के कसोल में दीपावली की रात एक होटल में अचानक लगी आग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दी है। होटल की ऊपरी मंजिल पर आग की लपटें भड़क उठी। आग की सूचना फैलते इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे और चीखों पुकार मच गई। आग होटल की ऊपरी मंजिल से शुरू हुई, धुआं का घना गुबार फैल गया। स्थानीय निवासियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। कुल्लू जिला दमकल सेवा की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछारों और फोम का सहारा लिया, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण पहुंचने में थोड़ी देरी हुई। रात की बात यह कि प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है। पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, हालांकि कुछ का सामान जल गया है। सरकार ने जनजाति विकास को दी रफ्तार, 35,000 परिवारों को लाभान्वित करने को 3,000 करोड़ रुपए का निवेश। समावेशी और संतुलित विकास को प्राथमिकता देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यों पर पिछले 2.5 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ जनजातीय विकास को गति प्रदान की है। इस पैसे से बेहतर बुनियादी ढांचे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच, आजीविका सृजन कार्यक्रमों और बेहतर सामाजिक सेवाओं के माध्यम से 35,000 से अधिक जनजातीय परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है। हिमाचल में एक और सहायक दवा नियंत्रक पर लगे आरोप, फाइल दवाई पास करने के लिए मांग रही है 25 लाख रिश्वत। हिमाचल के पूर्व सहायक दवा नियंत्रक निशांत सरीन पर ईडी की कार्रवाई के बीच एक और सहायक दवा नियंत्रक पर गंभीर आरोप लगे है। अम्बाला के डॉक्टर कारोबारी ने आरोप लगाया कि दवा फैक्ट्री स्थापित करने की उनकी फाइल जानबूझकर दबाई गई है। फाइल पास करने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। कारोबारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को शिकायत भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कारोबारी ने सहायक दवा नियंत्रक पर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की गंभीर आरोप लगाया है। पीएमओ को पत्र लिखकर आरोप लगाया गया कि उक्त अधिकारी ने पद का दुरुपयोग करते हुए वर्षों से उन्हें परेशान किया। सीबीएसई स्कूलों में भी फ्री किताबें, विभाग ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव को जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत संबंधित सरकारी स्कूलों के साथ साथ सीबीएसई के स्कूलों को भी निःशुल्क किताबें देगी। ये किताबें पहली से 10वीं कक्षा तक फ्री टेक्स्ट बुक स्कीम के तहत ही मिलेगी। इस बारे में स्कूल शिक्षा निदेशक ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव को निर्देश दिए है। ये निर्देश इसलिए भेजे गए ताकि अगले शिक्षा सत्र में शुरू हो रहे सीबीएसई पैटर्न से पहले शिक्षा बोर्ड निःशुल्क किताबों की प्रिंटिंग करवा सके। सभी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता ने बढ़ाया वेतन। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी अध्यापकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिए जाने से इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते शिक्षा बोर्ड के पास 6 माह पहले जून 2025 में हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा के मुकाबले नवंबर में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदनों की संख्या 1972 से अधिक है। इस दौरान जहां कुछ विषयों में आवेदनों की संख्या कम हुई है, वहीं जेएफटी, संस्कृत और मेडिकल विषयों के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ी है। हिमाचल में दीपावली के बाद राज्य सरकार खाली पड़े सार्वजनिक उपक्रमों में चेयरमैन के तौर पर नई नियुक्तियां कर सकती है। हिमाचल में मार्केटिंग बोर्ड, एक्स सर्विस मैन कॉरपोरेशन जैसे कई निगम खाली है, जबकि कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में एक ही व्यक्ति को 2-2 काम दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली जाकर हाईकमान से इस बारे में चर्चा की है। दिवाली के बाद इसकी मंजूरी मिलती है, नियुक्तियां हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन भी नए सिरे से होना है।
प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस महीने के आखिर या नवंबर महीने के पहले सप्ताह में ये फैसला हो जाएगा। ये भी संभव है कि फैसले से पहले निगमों और बोर्ड में होने वाली नियुक्तियों को लेकर निर्णय हो जाए। दिवाली के बाद हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग बड़ी संख्या में शिमला, कुफरी, नारकंडा, कसोली, चायल, किन्नौर, मनाली और धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग करवा रही है। प्रदेश में वीकेंड टूरिज्म पहली रफ्तार पकड़ चुका है। कल का शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर चलने वाली गाड़ियां 15 नवंबर तक पैक चल रही है। सीटों के लिए लंबी वेटिंग है। अक्टूबर के आखिर और नवंबर माह की शुरुआत में प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से सराबोर होने वाले हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों रोहतांग पास, लाहौल स्पीति, चांसल सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर बीते दिनों बर्फबारी हुई है, जिससे सैलानी खासे उत्साहित है। हिमाचल में दिवाली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सूगबुगाहट होगी तेज। 3 पदों पर नियुक्ति की बन रही है संभावना। हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की सूगबुगाहट भी तेज हो गई है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए कि 15 दिन के अंदर निर्णय हो जाएगा। मंत्रिमंडल में एक पद पहले से खाली है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अध्यक्ष पद की दौड़ में है। रोहित ठाकुर को अध्यक्ष बनाया जाता है तो 2 मंत्री पद खाली हो जाएंगे। 1 मंत्री को हटाए जाने की भी चर्चा है। ऐसे में 3 नए मंत्री बन सकते और मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है। इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में मंत्रिमंडल विस्तार होने की प्रबल संभावना है। सत्ता में सरकार का 3 साल का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होने जा रहा है और सत्तारूढ़ कांग्रेस चाहेगी कि शेष 2 वर्ष में नए उत्साह के साथ प्रदेश की जनता के पास जाने का रास्ता बनाया जाए। हिमाचल में एक ही नाम पर 45 मिलीमीटर बोर्ड के सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े, सब्सिडी पर होगा एक्शन। हिमाचल प्रदेश में एक ही नाम पर 45 मिलीमीटर भवन मालिकों ने लगा रखी है। प्रदेश में औसतन एक भवन मालिक ने 5 से 6 मिलीमीटर लगा रखी है। राज्य बिजली बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में इसके लिए करवाए जा रहे सर्वे में बात सामने आई है। सर्वे इस साल के अंत तक पूरा किया जाना है। सर्वे रिपोर्ट पर भविष्य में सब्सिडी के मीटरों की संख्या तय की जानी प्रस्तावित है। इसका प्रस्ताव तैयार करके सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लेगी। सूत्रों की माने तो सरकार ने बिजली बोर्ड में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी के युक्तिकरण पर काम शुरू कर दी है। अब इसे किस तरह से लागू किया जाना है, इस पर चर्चा राज्य बिजली बोर्ड की ओर से किए जा रहे सर्वे के बाद ही तय होगी। बोर्ड के अधिकारियों ने माना कि कई मामले ऐसे जहां पर 40 से 45 मिलीमीटर एक ही व्यक्ति के नाम पर है। औसतन 5 से 6 मिलीमीटर एक भवन मालिक के नाम पर लगे है। वेदर अपडेट। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिन बारिश बर्फबारी का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह तक मौसम साफ, शुष्क एवं ठंडा रहने के बाद 21 अक्टूबर से मौसम बदलने और राज्य के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जबकि दिन का तापमान लगभग सामान्य रहेगा। फिलहाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा रही है और पहाड़ों में भारी बारिश और बर्फबारी होने तक की प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।